हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2025 की ऑल इन्फॉर्मेशन विथ रोड मैप। ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो कि हमारे पास डिफेंस से रिलेटेड है। इसके पूरे रोड मैप के साथ हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज क्या होने वाली, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, सब कुछ हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है। एनडीए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हमारे पास नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी हमारे पास तीनों सेना में आपको भर्ती प्रोवाइड कराती है। जैसे हमारे पास हो गया आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों में इसके थ्रू आप सीधे ऑफिसर कार्डर की जॉब में जाते हैं और लेफ्टिनेंट पोस्ट आपको मिलती है। अब आपको बता देती हूँ मैं, क्लास 12th के बाद आप डायरेक्टली इसमें, अगर आप क्लास 12th में अपेयरिंग है तो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, और पास आउट है तो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें करना क्या होगा। आपको एनडीए में जाने के लिए, लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम एनडीए फर्स्ट और सेकंड के नाम के जानते हैं, जिसे साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। और इसका मोड जो होता है पेपर का, वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन ये पेपर नहीं होता है। तो अभी अगर हम आज से तैयारी करें तो हम आराम से एनडीए क्वालिफाई करके एक ऑफिसर कैडर की जॉब पा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिख रखा है, हम 6 महीने की रोड मैप की बात करेंगे। ठीक है, अक्टूबर या फिर नवंबर से। ठीक है। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल 10 सब्जेक्ट होते हैं जो उसमें पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। मैं आगे उनके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इसका जो मोड होता है वो ऑफलाइन होता है। एग्ज़ाम जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ एमसीक्यू पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल कोई भी पार्ट नहीं पूछा जाता। तो इसमें आपसे कोई भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपसे सीधे सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो हमारे पास अप्रैल में होता है, 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। हमारे पास 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो वो 2.5 घंटे का होता है, जो कि मैथ का होता है। पेपर सेकंड गेट का होता है, वो भी 2.5 घंटे का होता है। पहले आपका मैथ का पेपर होगा, उसके बाद आपको आधा 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, देन उसके बाद आपका गेट का एग्ज़ाम होगा। ये हमारे पास आता है एनडीए, जहाँ पे हमारे पास मैंने बताया जैसे कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ एंड गेट। गेट के अंदर हमारे पास आती है इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी। इसी को हमने अदर पार्टों में डिवाइड कर दिया तो साइड 10 हो गए, बट बेस इतने ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, जिसमें आपको मैथ पढ़नी होगी जो टोटल 120 मार्क्स की होती है। इंग्लिश पढ़नी होगी जहाँ पे से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस पढ़नी होगी जहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएसटी पढ़नी होगी जहाँ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। देन मैथ जो है आपका वो 300 मार्क्स का होगा। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपका मैथ का है, और आपको बेस में मैथ में ही ध्यान देना है। और मैथ जो होती है 11th 12th बेस्ड पूछी जाती है, और उससे थोड़ी सी हाई लेवल होती है, जैसे आरडी शर्मा वगैरह, वो भी हम इस चैनल पर सॉल्व करने वाले हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये 300 मार्क्स की होती है। लेकिन अगर आप मैथ के पेपर में क्वालिफाई होंगे तो ही आप की जो कॉपी है गेट की कॉपी चेक होगी। अदरवाइज अगर आप मैथ के पेपर में फेल हो जाते हैं तो गेट की कॉपी आपकी नहीं चेक होती। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं 200 मार्क्स टोटल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2.5 नंबर एक क्वेश्चन का मिलता है, सही क्वेश्चन का, और गलत क्वेश्चन का 0.1 मार्क्स काट लिया जाता है। इंग्लिश में हमें 4 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन का, और 1.3 माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे रहता है। अगर आपको इसमें पास होना है, सिर्फ पास होने की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स से ऊपर आपको गेन करने होंगे। इसमें 160 प्लस मार्क्स आपको गेन करने के लिए मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कैसे आप इसको गेन कर सकते हैं। बट 52 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स से ऊपर आ जाएंगे। इसमें 180 प्लस आपको मार्क्स करने होंगे, और इसमें 100 मार्क्स आपको, मतलब मिनिमम है ये मार्क्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब हम सिलेबस की बात कर ले तो हमारे पास जो मैथ पूछी जाती है वो 11th और 12th क्लास की पूछी जाती है। फिर आप इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसके एमसीक्यू वगैरह लगाएंगे तो आपको बिल्कुल आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या कैसा पूछा जाता है। फिर हमारे पास आता है साइंस। साइंस जो होती है 9th 10th 11th 12th, 12th की भी पूछ ली जाती है जनरली। मैंने यहाँ तक 12th मेंशन नहीं किया, आप कर लीजिए, 12th भी पूछा जाता है। फिर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रामर, वर्ब, वोकेबलरी और बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये यहाँ पे ग्रामर, जनरल जो ग्रामर होती है वो पूछी जाती है, वर्ब्स एंड वोकेबलरी, जिसकी बहुत ही ईजिली आपको क्लासेस मिल जाएंगे। आप फेसबुक चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, वोकेबलरी के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स होता है ये। फिर हमारे पास आते हैं एसएसटी, जो 6 से 12 तक पूछी जाती है। तो आप अगर बुक उठाकर पढ़ने बैठेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो आप किसी का भी कोर्स ले लीजिए, पेड अनपेड। यूट्यूब में इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप किसी को भी ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका कवर हो जाएगा। और अगर आपने 6 से 10th तक अच्छे से पढ़ रखी है साइंस, तो आपको एक बार रिवीजन की ज़रूरत है बस, उसके बाद आप क्वालिफाई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टफेस्ट नहीं होता। अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट भी है, तो आप एनडीए क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। इंपॉर्टेंट जो डेट आती है हमारे पास,
एनडीए की जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं वो सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखेगा एनडीए। तो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो हमारे पास 11 दिसंबर से ओपन हो जाएंगे। आप 11 दिसंबर से 2024 के बीच में एग्जाम फिल कर सकते हैं। 21 दिसंबर को एंड हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। एग्जाम डेट जो होगी वो 13 अप्रैल है, जो कि 2025 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने देखा है, आप भी जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो आप 16 से लेकर 19 साल के अंदर आना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई से लेकर 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे देखिए आप इन सब के बीच मैंने लिख रखे हैं कि नंबर ऑफ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक है तो आपके पास एक अटैम्प्ट बचा है। इसी तरीके से 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जुलाई तक 2 अटैम्प्ट बचे हैं, 3 अटैम्प्ट। ये सारी मैंने इसी के बारे में मेंशन कर रखी है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगी।